दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज मन होता है और यह बात मैं नहीं महापुरुषों का कहना है। अगर हम किसी चीज को पूरे मन से चाहें तो उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर यह बात सत्य है, सच है, तो हम अपने मन में जो भी चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। और भला कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं न चाहेगा, लेकिन वह तो हमेशा दुखी ही रहता है। हर व्यक्ति अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब धन संपत्ति कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता है। भला इस दुनिया में कौन व्यक्ति होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं, मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। इसमें से दो बातें निकल कर आती है, या तो हम गलत हैं या तो फिर वह महापुरुष जिन्होंने यह बताया है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मूल मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आप इस कहानी में आप यह भी जान जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, कहीं आप इस कहानी में खो ना जाएं, इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह किसी भी काम को करता था तो वह काम पूरा नहीं होता था और उसके घर में अलग ही कलेश बना हुआ था, और किसी से मदद मांगता तो उसकी कोई मदद भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रात दिन बस यही सोच रहा था कि इन दुखों से छुटकारा मुझे कैसे मिले, और इसी टेंशन के कारण वह रात में सही से सो भी नहीं पाता था, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। कभी कभी तो उसके मन में मरने का भी ख्याल आता था, लेकिन वह अपने परिवार के बारे में सोच के ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाता था। वह अपने जीवन में इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह अब इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही वह एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तब उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ, बाबाओं के पास बहुत शक्ति होती है जिससे सारे दुख मिट जाएंगे और जीवन में खुशियां भर आती हैं और धन संपत्ति भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि अब कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता था तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता था और उस बाबा को अपनी सारी समस्या बताता था और इसका समाधान पूछता था, और कहता था कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे इन दुखों से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वह मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ रख देते थे और कहते थे कि इसे अपने घर के हर एक कोने छिड़क देना, और हाँ, इसे एक पूरे विधि और विधान के साथ करना, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आ जाएगी। और बदले में कुछ दान दक्षिणा ले लेते थे। वह व्यक्ति घर आया और पूरे विधि विधान के साथ वह कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी उसका जीवन वैसे का वैसे ही रहा, बल्कि उसके जीवन में और दुख आ गए। और वह जिस भी बाबा के पास जाता था, बाबा उसे कोई मंत्र देते थे और मंत्र के बदले कुछ दान दक्षिणा लेते थे, जिससे उसके जीवन में और ज्यादा दुख बढ़ गए। तब उसने सोचा कि बाबाओं के पास जाने के बाद भी मेरे जीवन में दुख कम नहीं हो रहा, बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? यही सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो रहा था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चला जो समस्या बताने का कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं जैसे नहीं हैं, क्योंकि यह दान दक्षिणा नहीं लेते। अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो यह जरूर कोई सिद्ध बाबा होंगे। ये सोचकर वह आदमी उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां गया तो देखा कि बाबा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं।
तो वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठ गया और ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठे देखा। तो बाबा ने पूछा, क्या चाहते हो बच्चा? अब उस आदमी ने जवाब दिया कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुखों की कमी नहीं हुई, बल्कि इसके उल्टा मेरे जीवन में दुखों की और बढ़ोतरी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भी कभी तो मेरे मन में मरने का भी ख्याल आता है, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह गलत कदम नहीं उठा पाता। आपके बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया। बाबा, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं इन दुखों से मुक्त हो जाऊं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरा दुख खत्म हो जाए, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन हो। तब बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना होगा। यह बात सुनकर वह आदमी अपने मन में सोचने लगा कि यह बाबा भी उन बाबाओं जैसा ढोंगी है, लेकिन फिर भी वह तैयार हो गया कि बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। इसके बाद जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं दूंगा। तब बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है। यह बात सुनकर वह आदमी बोला कि ठीक है बाबा, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तब बाबा ने कहा, बच्चा, मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं जो मंत्र दूंगा, क्या तुम उस मंत्र को कर पाओगे? मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं खुशी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराते जाना, और याद रहे यह बात मन के अंदर दोहराना, बोलकर नहीं दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, यह काम तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? तब बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, इसका रिजल्ट तुम्हें खुद मिल जाएगा। तब उस आदमी ने सोचा कि चलो, बाबा तो कुछ दान दक्षिणा ले नहीं रहे और एक छोटा सा मंत्र है, इसको तो मैं कर ही लूंगा। यह बात कहकर वह आदमी वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने के लिए घुमा तब बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में कबूतर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। तब उस आदमी ने बोला कि बाबा, मेरे मन में कबूतर का ख्याल क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं खुशी हूँ। इसके अलावा कबूतर का ख्याल मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह आदमी अपने मन में मैं खुशी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता थोड़ी ही दूर चला कि उसके मन में बाबा की कही बात याद आने लगी। वह एक तरफ यह भी सोच रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं खुशी हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में कबूतर का भी ख्याल आ रहा था। वह चलते चलते कुछ दूर गया, लेकिन उसके मन से कबूतर का ख्याल नहीं निकल रहा था। फिर वह मंत्रों को भूलकर कबूतर के बारे में सोचने लगा कि मेरे मन में कबूतर का ख्याल क्यों आ रहा है। फिर चलते चलते वह अपने घर पहुंच गया और शाम हो गया। वह जब भी यह मंत्र मन में सोच रहा था तब उसके मन में कबूतर का ख्याल आ रहा था। वह बहुत परेशान हो गया और सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यही सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास गया और चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कबूतर का विचार नहीं लाना चाहता, फिर भी मेरे मन में कबूतर के ही विचार आ रहे हैं।
मुझे कबूतर के विचार नहीं आते थे, लेकिन कल से जब आपने मुझसे कहा कि याद रहे तुम्हारे मन में कबूतर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी से मेरे मन में कबूतर के ही ख्याल आ रहे हैं। और उस आदमी ने कहा कि बाबा मुझे तो आपके पीछे इस डाली पर भी कबूतर दिखाई दे रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है बाबा। यह बात सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल ऐसा ही जाल होता है जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं। तुम्हारे रास्ते में कल भी कबूतर आए थे, लेकिन जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारा ध्यान इन कबूतरों पे नहीं, तुम्हारे दुखों पे था। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वह चीज हमारे मन में बहुत गहरे से प्रवेश कर जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी होती है, और हम उससे जितना छुटकारा पाना चाहते हैं वह चीज उतनी ही गहरी से हमारे मन में चली जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि हम सुखी रहें और खुशी रहें। यह बात हमारे होठों पर होती है, यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाया होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिखाई देता है। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं एक सुखी हूँ, मैं खुशी हूँ, यह बोलने से हम सुखी नहीं होंगे, लेकिन जब तक यह बात हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं कर लेती। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तुम अपने दुखों से लड़ना बंद कर दोगे, जब तक तुम अपने दुखों से दूर भागते रहोगे, जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपकते ही रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर्मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतना ही हमारे मन में गहरी प्रवेश करती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इन दुखों से छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रवेश कर जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा खुद मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, अक्सर जुआड़ी और शराबी व्यक्ति सोचता है कि मैं आज से ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे घर वालों को दिक्कत हो, लेकिन वह शाम को नशे में चूर होकर आता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा नहीं कर पा रहे। असल में हम उस चीज को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना सोचेगा, शराब पीना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, यह जितना ज्यादा सोचेंगे वह उतना ही ज्यादा हमारे मन में प्रवेश होता रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।